महाबोधि महाविहार BT एक्ट 1949 है। ये हमारे बौद्धों को किस तरह मतलब मिलना चाहिए, अभी तक से वंचित है। ये महाबोधि महाविहार को तीव्र गति देने के लिए, जल्द से जल्द इसको मुक्त कराने के लिए आज के संगठन है वो अलग अलग जो काम कर रहा है वो अलग अलग काम करे अपने तरीका ले, मगर जो महाबोधि महाविहार का जो लड़ाई है बहुत लंबा है न तो बहुत नज़दीक है, दोनों बात है। अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगा, अलग अलग बट के काम करेंगे तो मिलेगा नहीं। जितने बहुजन समाज के जो अलग अलग संगठन है, राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, बहुजन समाज का या बौद्ध संगठन हो, सभी बौद्ध संगठन गैर राजनीतिक संगठन से यही नम्र निवेदन करते हैं, एक समन्वय जिस तरह राजनीति वाले अलग अलग संगठन करके अपना एक गठबंधन करते हैं, उसी तरह बहुजन समाज के जितने संगठन हैं सब गठबंधन करके एक नया कमेटी लाया जाए, सभी समन्वय वाला, ताकि सब बहुजन समाज के लोग उसको तन मन धन देकर सपोर्ट करके ये महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द अपने बौद्धों के ताबे में लेना चाहिए। BT एक्ट 1949 एकदम आज आप लोगों की मीटिंग जो है किस वजह से हुई है, क्या वजह है कि आप लोग बड़े खंड बनाए हुए हैं? देखिए, मीटिंग लगाने का पटना बाबा साहब अम्बेडकर शोध संस्थान और गौतम बुद्ध विहार में बुलाया गया इसीलिए कि जो महाबोधि महाविहार BT एक्ट 1949 है, ये हमारे बौद्धों को किस तरह मतलब मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिल रहा है। हमारे बौद्ध अपने अधिकार से वंचित है। ये महाबोधि महाविहार को तीव्र गति देने के लिए, जल्द से जल्द इसको मुक्त कराने के लिए ये मीटिंग रखा गया है। और इस मीटिंग में मतलब हम लोग पारित किए हैं कि जितने बहुजन समाज के संगठन हैं वो अलग अलग जो काम कर रहा है वो अलग अलग काम करे अपने तरीका ले, मगर जो महाबोधि महाविहार का जो लड़ाई है बहुत लंबा है न तो बहुत नज़दीक है, दोनों बात है। अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगा, अलग अलग बट के काम करेंगे तो मिलने वाला नहीं है। तो मेरा यही नम्र निवेदन है, जितने बहुजन समाज के जो अलग अलग संगठन है, राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, बहुजन समाज का या बौद्ध संगठन हो, सभी बौद्ध संगठन गैर राजनीतिक संगठन से यही नम्र निवेदन करते हैं, एक समन्वय जिस तरह राजनीति वाले अलग अलग संगठन करके अपना एक गठबंधन करते हैं, उसी तरह बहुजन समाज के जितने संगठन हैं सब गठबंधन करके एक नया कमेटी लाया जाए, सभी समन्वय वाला, ताकि सब बहुजन समाज के लोग उसको तन मन धन देकर सपोर्ट करके ये महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द अपने बौद्धों के ताबे में लेना चाहिए। BT एक्ट 1949 एकदम खत्म होना चाहिए, उसमें कोई हमको समझौता करने की जरूरत नहीं है। कब्जा किया है, इससे आप लोग मुक्ति कराना चाहते हैं? ये महाबोधि महाविहार 1949 में जो BT एक्ट बना उसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध रहेंगे, उसमें सेक्रेटरी रहेंगे मगर अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। अध्यक्ष को रहेंगे तो कलेक्टर रहेंगे यानी 5 हिंदू और 4 बौद्ध, इस तरह का ये कमेटी बना है। मेरा कहने का मतलब जिस तरह हिंदुओं का मंदिर पर देख रेख कौन करते हैं तो पंडा जी लोग करते हैं, हिंदू लोग करते हैं। मस्जिदों का देख रेख कौन करते हैं तो उसका मौलाना और मुसलमान करते हैं। चर्च का देख रेख कौन करते हैं, फादर करते हैं और ईसाई लोग करते हैं। गुरुद्वारों का देख रेख कौन करते हैं तो उनके 10 गुरु ग्रंथ है, जो गुरुद्वारा का जो गार्जियन होते हैं वो करते हैं। तो इसी तरह जब महाबोधि महाविहार जब बुद्ध विहार है तो बुद्ध विहार का देख रेख कौन करेगा, आप बताइए ना। बुद्ध विहार को बौद्धों को ही करना चाहिए। इसका धर्म गुरु कौन होते हैं तो बौद्ध भिक्षु होते हैं। इसका देख रेख करने वाले कौन होते हैं, उपासक होते हैं, उपासिका होते हैं। इस तरह का बौद्धों के ताबे में मिलना चाहिए। अगर इस तरह का नहीं अभी तक करते करते 1863 से लेकर और आज तक हमारे बौद्धों को अत्याचार किया जा रहा है। बौद्धों को कब्जा किया है, कौन देख रेख कर रहा है? बराबरों का कब्जा है। लेकिन कमेटी में सर बौद्ध भी तो हैं। तो बौद्ध है तो कमेटी में बौद्ध है तो 4 बौद्ध है, कहने के लिए ओरिजिनल बौद्धिस्ट नहीं है, वो भी नकली बौद्धिस्ट है नाम के लिए। बौद्ध भी हिंदू थे। बौद्ध हिंदू कहाँ है? हिंदू कोई धर्म नहीं है तो बौद्ध हिंदू कहाँ से है? हिंदू कोई धर्म नहीं है ना। अगर धर्म है तो अपने जाके मंदिर पर कब्जा करो। बुद्ध विहार में क्यों? अगर बुद्ध विहार में तुम हमारे घर में, एक मिनट, हमारे घर में आप आके रह सकते हैं तो अपने घर में नहीं रखिएगा क्या? हम आपको खाना खिलाएंगे तब हम आपके घर में जाएंगे तो खाना नहीं खिलाएगा, दूध कार के लगाइएगा। मेरा कहने का मतलब जिस तरह अगर महाबोधि महाविहार में आपको रहना है
अभी तो 1863 से रह रहे हैं। तब राम मंदिर, तिरुपति बालाजी, पंढरपुर, जितना बड़े बड़े हिंदुओं का मंदिर है सब भाई बौद्ध भिक्षु को उसमें शामिल कर दो। मुसलमानों को भी शामिल करो ना उसमें, सिख ईसाई को नहीं करोगे क्या? एक ही केवल हिंदू धर्म ही वर्चस्व है और बाकी धर्म नहीं है। सब धर्म का समता मूलक समाज की स्थापना चाहिए। ये धर्म निरपेक्ष देश है, किसी धर्म को शोषण नहीं कर सकता है। अपना प्रचार करने का सब धर्मों का अधिकार होता है। इसीलिए मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि महाबोधि महाविहार आप बौद्धों को दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर हम बनते विमल कीर्ति कर रहे हैं। अगर उग्र तरीका ले अगर बौद्ध भिक्षु अगर रोड पर उतरेंगे, अपने आप को आत्मदाह करेंगे, ट्रेन अगर बस जाम करेंगे पूरे शहर को, तो फिर मत कहिएगा बौद्ध भिक्षु लोग हिंसा के राहों पर चल दिए हैं। हम लोग करुणा, मैत्री, प्यार, समता मूलक समाज के लिए, अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए ये हम लोग अपना मांग रहे हैं शांतिपूर्वक। आप दे दीजिए, आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हम आपका सरकार कोई भी हो, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, हम बौद्ध भिक्षु तहे दिल से आपको साधुवाद करेंगे, मंगल कामनाएं करेंगे। दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। बौद्धि सत बाबा साहब का मिशन प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो, इस देश में बहुजन समाज का देश में शासन करता जमात हो, ये हमारी मंगल कामना है। बीटीएमसी जो कार्यालय है उसके कार्यालय के सामने जो बौद्ध भिक्षु प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें पुलिस जो है मिसबिहेवियर करके उन्हें हटाने का काम किया, एक तरीके से कहें तो बर्बरता करने का काम किया है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए उनका काम है वो करना, मगर हमारे बौद्धिस्ट लोग को अलग अलग संगठन न करके सब लोग को एक जगह आना चाहिए। और तब तक बौद्ध ज्ञान में लाखों को बौद्ध का भीड़ होना चाहिए। इसके लिए मनुवादी व्यवस्था नहीं चाहती है बौद्धों को सही अधिकार देने के लिए। हमारे SC/ST बहुजन समाज जो हिंदू का नाम पर गुलाम है वो हिंदू नहीं है। SC/ST बहुजन हमारे सब बौद्ध हैं। सब बौद्धों को जाकर अपना अधिकार मांगना चाहिए। सरकार तबाह करता है, सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता है। हमेशा विजय सत्य की होती है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, एक दिन होंगे कामयाब। एक दिन इसके लिए जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और अपने महापुरुषों को विरासत को बचाने के लिए सब लोग बोध गया और पाटलिपुत्र आना सीखो। हम लोग इस तरह का आगाज कर दिए हैं। जो बोध गया में जो धारणा चल रहा है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, मगर अलग अलग संगठन नहीं, सब संगठन को एक जगह लाना पड़ेगा और आपसी समन्वय करके गठबंधन करना पड़ेगा सभी संगठन। जी आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों को तन मन धन से आना चाहिए, लेकिन ऊपर से लेकर के नीचे तक के तो आप ही के लोग हैं। बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी भी आप ही के समाज से आते हैं, कहीं न कहीं जिस समाज की बात कर रहे हैं। देखिए नीतीश जी आते हैं, नीतीश जी धर्म के लिए काम किए। लड्डू दास स्मृति पार्क इतना बना सकते हैं तो बना सकते हैं, तो किनारे किनारे धम ध्वज पेंसिल झंडा भी तो लगना चाहिए ना। नहीं, इस तरह का काम कर रहे हैं तो बौद्धिस्टों का भी अगर बौद्ध से आप मिल के अगर काम करते तो बिहार का और प्रगति होगा ना। बौद्ध धर्म पूरे विश्व में धर्मगुरु बिहार से ही कहा गया है, तो महाबोधि महाविहार को बौद्धों को तब कहा नहीं दे देते हैं। जब इतना काम बुद्ध धर्म पर कर रहे हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिजनेस बौद्ध धर्म से बिजनेस मत कीजिए ना। अगर बिजनेस करते हैं तो बौद्ध धर्म को पैसा बौद्ध धर्म में ही लगना चाहिए, बौद्धों के बीच में जाना चाहिए और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना चाहिए। बौद्ध के संस्था ये काम करता है। महाबोधि महाविहार के लिए बौद्धों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलवाइए, गाँव में जाके बुद्ध विहार खुलवाइए, उसका शाखा लगाइए। महाबोधि महाविहार का गाँव में शाखा लगना चाहिए। काहे नहीं बुद्ध विहार बनवा रहे हैं? महाबोधि महाविहार के पैसा हर गाँव में बुद्ध विहार बन जाएगा, भारत बौद्ध में हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ये करिए, हम आपका साथ हैं। इस तरह का काम होना चाहिए। BT एक्ट बौद्धों को दीजिए। नीतीश कुमार जी, भारत सरकार कोई भी हो, हम बौद्धों का न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो हमारे लोग करो या मरो को नारा चलाएंगे। मोदी जी भी तो कहते हैं कि जब दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बुद्ध की बात, दूसरे देश में जाके बुद्ध की बात करते हैं। हमको पूरे विश्व को युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। और आके राम मंदिर बनाते हैं। राम भी तो बुद्ध का ही धरती है। जो साकेत की धरती है बाबरी बुद्ध विहार, वो क्यों नहीं बुद्ध विहार वहाँ बनवा दिए? राम मंदिर क्या ही उसका इतिहास है या नहीं, उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते हैं। आप राम मंदिर बनवा दिए तो वहाँ साकेत की धरती बुद्ध विहार भी तो है, बुद्ध विहार भी तो बनवा देना चाहिए। आखिर मोदी जी ये काम काहे नहीं कर रहे हैं? इस तरह का भी काम करिए तो भारत में जाइएगा, विदेश में जाइएगा, बुद्ध की बात कीजिएगा, यहाँ आइएगा तो जय श्री राम का नारा लीजिएगा। इस तरह का होगा। आप जय श्री राम का अगर भक्त हैं तो आप खूब नाम लीजिए, मगर बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जनता सुन रही है आपके बातों को। आप क्या कर रहे हैं? कथनी करनी बरोबर नहीं है ना। तो हमारे बहुजन समाज के लोग अब अंधभक्त नहीं है, अब सब लोग जग रहे हैं। हम लोग गाँव की तरफ जन जागृति के लिए कैडर क्लास शुरू कर दिए हैं। भारत को बोधमय बनाना, धर्म दीक्षा हम लोग गाँव में जाकर दिलवाने का काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। ये हो कर है। BT एक्ट के खिलाफ में अमेरिका में जो लड़ाई है वो व्यापक रूप ले रही है, लेकिन भारत में ये लड़ाई उस तरीके से चरम सीमा पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? इसलिए कि अलग अलग संगठन काम कर रहा है, अलग अलग डफली बजा रहा है। एक संगठन के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये पूछते हैं तथागत बुद्ध के पास से
लोग आते थे तो तथागत बुद्ध स्वयं जाते थे। 4 महीना वर्षावास में तथागत बुद्ध, अब लोग को कुछ जानना चाहता था, कुछ सीखना होता था तो लोग बुद्ध के पास आते थे। मगर 8 महीना चरत भिक्षुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, समाज के कल्याणकारी के लिए, लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए तथागत बुद्ध स्वयं जाते थे। जितने बड़े बड़े संगठन, बहु संगठन हो, गैर राजनीतिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, आप कहते वो आएगा तो हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, वो आएगा तो गठबंधन नहीं, तथागत बुद्ध स्वयं जाने का काम किया था। जितने बड़े बड़े संगठन अपने को कहने वाले हैं, छोटे छोटे संगठन है, सब लोगों को बीच में जाकर हम लोग को समन्वय करके अपना बहुजन समाज स्थापित करना चाहिए और अपने महापुरुषों को विरासत को बचाने के लिए। कमेटी क्या करेगी अब इस मुद्दे को लेकर? ये पहले कोई व्यक्तिगत कमेटी नहीं बन रही है, न बनेगी। ये कमेटी कब बनेगी? जितने हमारे बहुजन महापुरुषों के जो विचार है, जितने अलग अलग संगठन है, सब लोगों को समन्वय करके सब लोगों को हम लोग सामूहिक एक इंडिया गठबंधन की तरह, हाँ भाई, एनडीए गठबंधन कैसे बना दिया? अलग अलग पार्टियों को मिला के, अलग अलग संगठनों को मिला के हम लोग एक समन्वय करेंगे। समन्वय करके समन्वय में क्या रहेगा? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बिहार समिति भारत, इस तरह का एक नाम रहेगा, ताकि उसमें सभी संगठन उसमें काम करेगा। जो इस तरह का संगठन बने। जो बहुत गैर बौद्धिस्ट बैठे हैं वो सारे बाहरी हैं। बिहार के अभी बौद्धिस्ट क्यों नहीं उस आंदोलन में शरीक हुए? बिहार का ना होने के कारण है कि कुछ ना कुछ कंफ्यूज होता है, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का, हम लोग मीटिंग लगाने का यही बात है। जो बिहार के लोग हैं, अलग अलग संगठन में काम कर रहे हैं, बिहार के लोग अभी तक उस आंदोलन में नहीं जा रहे हैं। हम लोग जाने का काम किया था, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बातों के लिए विवाद हो जाता है, इसीलिए महाबोधि महाविहार मुख है, हम लोग विवाद में नहीं है। महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन हो रहा है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं, मगर हम लोग सामूहिक संगठन बनाकर पूरे समाज में जन जागृति का काम करेंगे और महाबोधि महाविहार लेकर आएंगे। क्या परिचय होते? मेरा नाम भंते विमल कीर्ति है। मैं भी एक संगठन है नाग संस्कृति बुद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैंने हर साल हजारों 50,000 की संख्या में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम कराते रहते हैं।